हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ब्रज क्षेत्र है, या फिर आगे चल के आप देखोगे बुंदेलखंड है, या फिर आगे चल के देखोगे अवध है, ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया, आगे अवध भी है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ है ज़िले के वाइज। आप मैप में देखोगे इनको तो अभी आपकी समझ में आ जाएगी, और ये आपको याद ही होना चाहिए। तो चलिए पहले मैप देख लेते हैं आपके लिए। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अवध बुंदेलखंड कौन से क्षेत्र में आता है, या बुंदेलखंड में कौन से जिले आते हैं। तो आप देखिए, ये ललितपुर बुंदेलखंड का हिस्सा है। झांसी बुंदेलखंड में ही आता है। महोबा बुंदेलखंड में आता है। हमीरपुर बुंदेलखंड में आता है। बांदा ये बुंदेलखंड में आता है। चित्रकूट ये भी बुंदेलखंड में आता है। और इसके बाद एक जालौन भी है जो बुंदेलखंड में आता है। तो आपसे एक पेपर में वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुंदेलखंड में से निम्न में से कौन सा जिला शामिल है या कौन से जिले शामिल नहीं है। तो आपको बुंदेलखंड में हमेशा 7 जिले ही बताने हैं, और 7 जिलों में से इन जिलों का नाम आप अच्छी तरह से रट लो, अच्छी तरह से। एक कौन सा? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट। ये कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं? तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बुंदेलखंड। 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 तो ये कौन सा हो गया? बुंदेलखंड। इसके बाद में हम देखेंगे कौन सा वाला? अवध। अवध देख लेते हैं। अवध, तो इसके लिए हम कलर दूसरा देख लें। अवध। चलिए, अवध के लिए हम ये वाला कलर लेते हैं। अवध। अवध में देखोगे तो तुम यहाँ से शुरुआत कर दो, लखनऊ से। अवध। ये अवध, अवध, अवध और अवध, ये वाला हो गया अवध। तो ये क्या हो गया? लखनऊ। लखनऊ के बाद में बाराबंकी, यानी लखनऊ की पहले तो सीमा, जिन जिन जिलों से लखनऊ की सीमा लग रही है, ये वाली बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। यहाँ तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी इनकी सीमा लग रही है। इसके बावजूद लखीमपुर खीरी अवध के क्षेत्र में आता है। लखीमपुर खीरी, ठीक। ये हरदोई भी बता ही दिया। इसके बाद में कन्नौज, कानपुर, ये कन्नौज, कानपुर, ये किसके क्षेत्र में आते हैं? अवध के क्षेत्र में। कानपुर देहात, कन्नौज, ये वाला कन्नौज हो गया। और ये औरैया, औरैया के बाद में इटावा, ये सब के क्षेत्र में आते हैं, अवध वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। अवध वाले क्षेत्र में आते हैं। और एक फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ये क्या है? अवध वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? अवध वाला क्षेत्र है। तो कौन सा? लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, हरदोई, फर्रुखाबाद। तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा? अवध वाला क्षेत्र हो गया। अवध वाला क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद में बचा क्या? बस हो गया काम। ये वाला, इसको हम ले लेते हैं कौन सा? अवध क्षेत्र, अवध, ठीक। इसके बाद में आप देखते हैं कौन सा वाला? पूर्वांचल। पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में इसके लिए कलर दूसरा लेते हैं। पूर्वांचल के लिए कलर ये वाला देखते हैं कैसा है। हाँ जी, ये कैसा है? पूर्वांचल वाला क्षेत्र है ये। यहाँ से जो बचा सभी ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल, ये जिले कैसे हैं? पूर्वांचल वाले। इसमें ये फतेहगढ़ भी पूर्वांचल में आएगा। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब क्या है? पूर्वांचल है। ये सब कौन से जिले हैं? पूर्वांचल वाले। तो ये ज़्यादा डार्क हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। पूर्वांचल कलर ये वाला कैसा है? ये ठीक है। पूर्वांचल, ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वांचल। पूर्वांचल हाईलाइटेड कर दिया ये हमने। तो ये जिले कौन से? पूर्वांचल यूपी, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाले पूर्वांचल, ये पूर्वांचल वाले जिले। इसके बाद में क्या बचा? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र, इसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहते हैं और ब्रज क्षेत्र भी कहते हैं। तो बचा कौन सा? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में आपको कौन सा वाला है? ये वाला ब्रज क्षेत्र है। ये कैसा है? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमांचल, ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मथुरा आगरा, कासगंज, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, सब किस में आते हैं? कौन से वाले क्षेत्र में आते हैं उत्तर प्रदेश के में? पूर्वांचल, सॉरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ हम लिख देते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये कौन सा हो गया? पश्चिम उत्तर प्रदेश या ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग ब्रज क्षेत्र में आता है। ये बुंदेलखंड वाला हो गया हिस्सा, यहाँ से बुंदेलखंड है ये वाला कौन सा है? पूर्वांचल। बस इसी के आधार पर आपसे पूछे थे कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखोगे मयूर नृत्य। मयूर नृत्य जो है कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। यहाँ इस नृत्य में क्या क्या करते हैं? नर्तक मोर के पंख पर वस्त्र धारण करते हैं। मोर पंख के वस्त्र धारण करते हैं, यानी मोर के पंखों के द्वारा बने हुए वस्त्रों को धारण करते हैं। और ये कब? रास लीला के अवसर पर नृत्य किया जाता है। कौन सा? मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि मयूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। बाकी की ये अन्य फैक्ट हैं, आपको ये भी याद करने हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाले याद करने हैं जो हाईलाइटेड है। चरकुला नृत्य कहाँ होता है? ब्रजभूमि में, यानी ब्रजभूमि में होता है। इसमें क्या किया था है? क्या करती हैं महिलाएं करती हैं इस नृत्य को। तो सिर पर रथ का पहिया या फिर कोई लकड़ी का पहिया रखती हैं, रखकर और उस पर 108 दीपक जलाए जाते हैं। और इसको रखने के बाद में दीपक जला करके इस नृत्य को महिलाएं करती हैं। कब करती हैं? होली पर करती हैं। कृष्ण गीत से संबंधित है ये, होली पर करती है, कृष्ण गीत से संबंधित है। अगला नृत्य कौन सा है तुम्हारा? रास नृत्य, जिसको हम रासक दंड भी कहते हैं। कहाँ पे होता है? ये ब्रज क्षेत्र में होता है। कब होता है ये? रासलीला के अवसर पर होता है। रासलीला के अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य कौन सा है? कीर्तन नृत्य। कब होता है ये? ब्रज क्षेत्र में। कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र में है। सावन के महीने में होता है। लड़कियां शादी के बाद में घर वापस आती हैं, झूला झूलती हैं, पेड़ों पर झूले डले होते हैं, गांव में रौनक आती है। तो कब? सावन के महीने में। झूला तो पड़ गयो अम्मा मेरी अमुआ की डाल पे, इस प्रकार के गाने यहाँ गाए जाते हैं। नरसिंह नृत्य कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, सॉरी किया जाता है। घड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में, ये भी ब्रज क्षेत्र में है। अब यहाँ से देखिए पाई डंडा का क्षेत्र कौन सा? बुंदेलखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब। बुंदेलखंड अहीर समाज के लोगों द्वारा किया था, जिनको हम यादव भी कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। नर्तक क्या करते हैं इसमें? नर्तक माथे पर मोर के पंख और पट्टी, पैरों में घुंघरू बांधकर अच्छी तरह से डांस करते हैं। बहुत लोकप्रिय डांस है यहाँ बुंदेलखंड का। ये कौन सा? पाई डंडा। अगला नृत्य कौन सा है? राई नृत्य ये कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक जैसे कभी लड़के की शादी, लड़की की शादी, ये मांगलिक अवसर माने जाते हैं। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य है ये, मयूर नृत्य मतलब मोर के पंखों में इसमें कपड़े फपड़े पहन के तब करते हैं, मयूर बन जाते हैं, मोर बन जाते हैं लड़कियाँ। तो ये किया जाता है कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला नृत्य कौन सा? सहरा नृत्य ये कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। कब किया जाता है? फसल कटाई पर। अच्छा, मतलब लोग खुश होते हैं फसल कटाई पर। कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा किया जाता है। कौन करता है इनको? युवा लड़के और लड़कियां करते हैं आपस में। युवा लड़के और लड़कियां करते हैं खुशी में। इंद्र देवता की पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि आपने हमको फसल अच्छी दे दी है, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। सहरा नृत्य में करते हैं ये। कहाँ पे होता है ये? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला नृत्य कौन सा है? दीपावली नृत्य कहाँ होता है? ये बुंदेलखंड में होता है। अहीरों द्वारा किया जाता है, दीपावली पर किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। सिर पर दीप जला करके ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य कौन सा है? कार्तिक गीत नृत्य। तो यहाँ पर देखोगे गीत नृत्य कौन सा है? कार्तिक गीत नृत्य। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कब? मतलब कैसे, किस अवसर पर? कृष्ण व गोपियों के प्रेम संबंधों पर आधारित है ये। पहले कृष्ण और गोपियों का अच्छा प्रेम संबंध दिखाए जाते थे, वर्णन होता है, तो उसके संबंधों पर आधारित है ये नृत्य। ख्याल नृत्य ये कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। पुत्र जन्मोत्सव पर, मतलब बेटा पैदा हो जाता है, पुत्र पैदा हो जाता है, तब उस पर किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर? रंगीन कागज
तथा बांस के मंदिर बनाकर रंगीन कागज लेते हैं, बांस का मंदिर बनाते हैं, कागज चपकाते हैं उस पर और सिर पर रखकर वो किया जाता है पुत्र के जन्मोत्सव पर। अगला नृत्य कौन सा है? कान्हा नृत्य। ये भी कहाँ होता है? बुंदेलखंड में धोबी समाज के द्वारा किया था ये सब। किसके द्वारा श्रीमान? धोबी समाज के द्वारा। क्या करते हैं यहाँ? स्त्री व पुरुषों द्वारा ये विवाह उत्सव पर किया जाता है कान्हा नृत्य। घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर होता है ये भी, शादी विवाह के अवसरों पर होता है ये भी। और कब होता है? अच्छा, कौन करता है इनको? घोड़ों के द्वारा करवाया जाता है। डीजे बजता है, बैंड बजता है, घोड़े नाचते हैं, डांस करते हैं अच्छी तरह से। तो ये कब होता है? बुंदेलखंड में होता है और घोड़ा नृत्य है, इसका नाम मांगलिक अवसरों पर होता है। अगला नृत्य कौन सा है? देवी नृत्य। ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। अधिकांशतः बुंदेलखंड में होता है, और भी कहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः कहाँ हुआ? बुंदेलखंड में होगा। अगला नृत्य कौन सा है? दीवारी नृत्य। दीवारी, इसको मोनिया भी कहते हैं, बरेदी भी नृत्य भी कहते हैं, बरेदी नृत्य भी कहते हैं। कहाँ होगा ये? बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में विशेषकर होगा, और विशेषकर कहाँ होगा बुंदेलखंड में? चित्रकूट में। चित्रकूट जिला है। कहाँ? चित्रकूट जिला। तो कब होगा ये? इसको इसको किस नाम से भी जानते हैं? जैसे ऐसे ब्रज में लट्ठमार होली होती है, उसी की तरह ये भी लट्ठमार होली की तरह ही है। यादव यानी बरेदी समाज के द्वारा किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में गोवंश संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा का भाव है। गैया का मतलब मांस, उसका संरक्षण करना, संवर्धन, सुरक्षा का भाव इसमें नृत्य में दिखाया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में होता है, धोबी समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, ये पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है। विवाह के अवसर पर और संतान की उत्पत्ति होने पर, कोई भी पुत्र पुत्री पैदा हो जाए उसके अवसर पर किया जाता है। धोबी व गधे के मध्य भावनात्मक प्रतीक का संबंध दिखाया जाता है। इसमें दोनों नाचते हैं, मतलब कौन? घोड़ा नाचता है और ये नचवाते हैं ये धोबी। तो ये किसका है? धोबिया नृत्य। कठ घोड़वा नृत्य पूर्वांचल में होता है, मांगलिक अवसर पर होता है। कृत्रिम घोड़ी, मतलब लकड़ी की बनाती है, जैसे कठ घोड़वा मतलब काठ की घोड़ा या घोड़ी बनाई जाती है, उस पर बैठकर ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य कौन सा? नटवरी नृत्य कहाँ किया जाता है? ये पूर्वांचल में किया जाता है, यादव समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल यादव समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। नृत्य है अगला धीवर राग या नृत्य पूर्वांचल में होता है। ये एक प्रकार का गायन है, इसीलिए तो लिखा है धीवर राग, तो गायन नृत्य है। कहार या धीवर समुदाय के लोगों के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है ये। चौरसिया नृत्य कहाँ किया जाता है? जौनपुर में किया जाता है, कहारों के द्वारा। जौनपुर में कहार समुदाय के द्वारा किया जाता है। गोड़ऊ नृत्य ये कहाँ होगा? पूर्वांचल में। गोड़ऊ नृत्य कहाँ होगा? पूर्वांचल में। कहारुआ नृत्य कहाँ होगा? पूर्वांचल में होता है, कहार समाज के द्वारा होता है ये। नकटोरा नृत्य ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में होता है। लड़कों की बारात जाने के बाद में महिलाएं यहाँ गीत गाती हैं, नाचती हैं, पुरुषों का वेश धारण करती हैं, उनके कपड़े पहनती हैं, रात भर आनंद लेती हैं बारातों के जाने के बाद में। अगर किसी को इनका आनंद लेना है तो बारात को छोड़ो और यहाँ रुको और रात भर इनकी कहानियाँ सुनो। गाली गप्पड़ से लेकर के खूब अच्छी तरह से सुनाती। अगला नृत्य कौन सा? नटुआ नृत्य ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में। नटुआ नृत्य नटुआ समाज के द्वारा होता है। विदेशिया नृत्य पूर्वांचल में होता है ये कब होता है? जब पति पत्नी में से पति विदेश जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, इसलिए विदेशिया नृत्य भोजपुर में किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है विदेशिया नृत्य। जोगनी नृत्य कहाँ होता है? अवध में होता है, विशेषकर रामनवमी के अवसर पर होता है, रामनवमी के अवसर पर। अगला कौन सा है? करुहाई या फरुहाई नृत्य है, ये अवध में किया जाता है, अहीर समाजों के द्वारा किया जाता है, अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है ढेढिया नृत्य ये कहाँ होता है? अवध में होता है। अगला नृत्य है कर्मा नृत्य ये कहाँ होगा? सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। दोनों की सीमा साथ साथ में लगी है, सोनभद्र मिर्जापुर की, वहाँ पर ये नृत्य होता है। खरवार या कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, खरीफ की फसल बोने के बाद तथा होली के अवसर पर ये किया जाता है। चौलर नृत्य ये कहाँ होगा? मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। अच्छी वर्षा हो जाए तब और फसल के लिए होता है ये, ठीक है। अच्छी वर्षा के लिए और फसल के लिए किया जाता है कि वर्षा हो गई, फसल अच्छी होगी, इसलिए अब ये खूब अच्छी तरह से डांस करते हैं। चौलर नृत्य है ये। अगला है
ठडिया नृत्य, ठडिया नृत्य कहाँ? सोनभद्र में होता है। संतान की कामना पूरी होने पर माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। माँ सरस्वती से कहते हैं कि हमारे को संतान उत्पत्ति हो जाए, हम बिना संतान के नहीं रह पाएंगे अच्छी तरह से, तो कामना करते हैं, कामना पूरी हो जाए तो माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है ढरकहरी नृत्य। ढरकहरी नृत्य कहाँ होता है? ये सोनभद्र में होता है, सोनभद्र में होता है। तो आपको ये नृत्य क्या करने हैं? याद करने अच्छी तरह से, याद करने अच्छी तरह से। इसी प्रकार से अगर शॉर्ट की बात की जाए, जैसे अगर बुंदेलखंड में पूछा है, बुंदेलखंड में कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो आपको क्या बताने हैं बुंदेलखंड में? जैसे ख्याल अमृत में बताया, ख्याल नृत्य है। बुंदेलखंड का बताना है लठमार, लठमार अभी बताया था, लठमार नृत्य यहीं होता है। सहरा सौरा, सहरा सौरा नृत्य यहीं करना है। पाई डंडा यहीं, धूरिया, धूरिया नृत्य यहीं पे बताना है। देवी नृत्य यहीं बताना है। कार्तिक नृत्य यहीं बताना है। कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य यहीं बताना है। दीपावली नृत्य यहीं बताना है। दीपावली, दीपावली नृत्य यहीं बताना है। कानरा नृत्य यहीं बताना है। कानरा नृत्य यहीं बताना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुंदेलखंड के नृत्य सभी को याद करने ही करने हैं अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से याद करने हैं। पूर्वांचल के नृत्य कौन से बताए हमने तुम्हें? पूर्वांचल अच्छी तरह से वो पहले वाला मैप देखोगे तुम याद करोगे पूर्वांचल। ये पहले मैप याद करना जरूरी है। अगर मैप याद हो जाता है जल्दी चीज़ें आसान हो जाती हैं याद करने के लिए, बहुत अच्छी तरह से याद होता है फिर वो चीज़ें। तो यहाँ कौन से बताने तुम्हें? धोबिया नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, कठघोड़वा, धीवर नृत्य, नटवरी नृत्य, चौरसिया नृत्य, चौरसिया नृत्य, दादरा नृत्य, नटुआ नृत्य, नकटोरा नृत्य, नटुआ या नकटोरा कहाँ बताने हैं? ये पूर्वांचल में बताने हैं आपको, पूर्वांचल में बताने हैं आपको, ठीक है कि नहीं? अगला ब्रज क्षेत्र में अगर पूछे, ब्रज क्षेत्र में तो कौन से बताने हैं? चरकुला बताना है, इंपॉर्टेंट है चरकुला, बहुत पूछा जाता है। घड़ा नृत्य पूछा जाता है, चरकुला या घड़ा। मयूर नृत्य पूछा जाता है, कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। रास नृत्य पूछा जाता है, कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य पूछा जाता है, कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये याद करने हैं आपको ब्रज क्षेत्र वाले, ठीक। अवध में जोगनी, अवध में क्या बताने हैं? जोगनी, जोगनी नृत्य होता है अवध में, जोगनी, जोगनी। ढेडिया यहाँ होता है अवध में। कलाबाजी, कलाबाजी। तो इन नृत्यों को अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करो, और एक बार फिर से आप मैप देख लो, एक बार फिर से देख लेना, याद कर। ये देखिए एक बार फिर से हमने आपको मैप दिखा दिया है, इसको अच्छी तरह से। अवध क्षेत्र में क्या कौन सा आता है? अवध ये वाला है, अवध ये वाला बीच वाला है, अवध ये बीच वाला अवध है। बाकी के दक्षिण में, अवध के दक्षिण में क्या बताओगे? बुंदेलखंड है। अवध के पूर्व में पूर्वांचल है। अवध के पश्चिम में ब्रज क्षेत्र है। लेकिन ये जिले याद करने चाहिए आपको, ये कौन सा क्षेत्र, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है? बुंदेलखंड में कौन से जिले हैं, इनको याद करो अच्छी तरह से। कौन सा नृत्य कहाँ है, जिलेवार याद करो, क्षेत्रवार याद करो अच्छी तरह से। बार बार मैप देखो, बार बार नृत्यों को याद करो, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। बस थैंक यू, गुड बाय।